दिल मोहम्मद भाई, रिज़्क अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह की तकसीम। जब हम रिज़्क कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रिज़्क को पकड़ने के लिए हमारी खुशियां जो हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं। इस तरह कहते हैं ना, देखा देखी एक ऐसी कश्ती पे सवार ना हो जिस कश्ती का आपको पता ही नहीं है, इल्म ना हो उसके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो स्पेशल एक परदेसियों के बारे में है कि जो परदेसी होते हैं, जो मतलब न्यू कमर्स होते हैं, सऊदी अरब में आते हैं या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं या किसी भी और कंट्री में जाते हैं, तो उनको किस किस डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनके काम में रुकावट बन सकती हैं और कौन से ऐसे मामलात होते हैं जिनसे वो परेशान हो सकते हैं, और मतलब ये है कि उनकी नौकरी में, जॉब में या किसी और चीज़ में मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। ये क्यों मैं व्लॉग बना रहा हूँ, पहले मैं इस बात पे आपको बता दूं कि मैं आज काफ़ी अरसे के बाद अपना जो रूम है जुबेल में उधर आया हूँ। तो इधर एक मेरा रूममेट ही है, वो तकरीबन पिछले 4 माह से पाकिस्तान से इधर आया हुआ है। तो पिछले 4 माह से उसके साथ 2-3 किस्म की ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी कहेंगे कि जॉब नहीं मिली है, जॉब के लिए गया है तो आगे से उसको काम भी करवाया है, टाइम शीट वगैरह नहीं दी गई। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको तो सब पता है कि कैसा होता है सऊदी अरब में जॉब मिलती है, सप्लायर क्या करते हैं, टाइम शीट देते हैं नहीं देते हैं, ये सारा उनको पता है। लेकिन ये जो नए बंदे आते हैं, नए हमारे पाकिस्तान से हमारे भाई हैं जो नए वो आते हैं, उनको नहीं पता होता। तो ये एक सप्लायर के साथ गया है, उसने 20-25 दिन काम करवाया, उसके बाद जो है टाइम शीट वगैरह जो है वो नहीं दी। तो मैं आया हूँ, जब इसकी स्टोरी मैंने सुनी है सारी, तो मैंने सोचा कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो पाकिस्तान में हैं हमारे व्यूवर्स, और वो सऊदी अरब में आना चाह रहे हैं या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता हो कि हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको प्रिपेयर करके पाकिस्तान से इधर आना है, जॉब के लिए आना है, कोई बिज़नेस करने के लिए आना है, तो आपका प्लान जो है वो पहले होना चाहिए। और जो आपके रिसोर्सेज हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर, वो आपके पास होने चाहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं उस भाई से। उनका नाम है मिस्टर मोहम्मद अशफाक साहब। जी अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अशफाक साहब, आपको कोई मसला परेशानी तो नहीं है? आपकी वीडियो वगैरह में बना रहा हूँ। कोई बात नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज पाक दिन है और माशाअल्लाह, और दिन तो सारे पाक हैं, लेकिन ये सैयदुल अयाम है, जुमे का दिन है। जी जी माशाअल्लाह। तो आपने ये जो गुफ्तगू की, जी जी, इसका लुबे लबाब मैं मुख्तसर सा बयान करता हूँ। मेरा इसम जो है मोहम्मद इशफाक है, फादर नेम मोहम्मद मुश्ताक। जी जी। तो ये भाई ने इस चीज़ पे थोड़ा सा दूसरे लोगों के लिए पर्दा उठाने के लिए ये सवाल किए गए होंगे। जी जी, इसीलिए सबसे पहले बात ये है। अच्छा एक मिनट, मैं आपकी बात को थोड़ा, क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में आप क्या करते थे? सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस में। पाकिस्तान में 1992 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ इंग्लिश क्वालिफाई किया। पहला साल जो था वो उसको क्वालिफाई किया, दूसरा साल जो सम सर्कमस्टांसेस अपनी मसरूफियत की वजह से उसको नहीं क्वालिफाई कर पाया। फिर मैंने एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा जॉब किया। तो फिनेंशियल क्राइसिस नहीं था। सबसे पहले जो मेरे भाई आने वाले हैं उनके लिए सबसे पहला मैसेज ये है जो मैंने इधर आके महसूस किया। सबसे पहले तो जो बंदे जिसके पास मैं हूँ वो वफादार इंसान है, और वो मेरा ऐसा दोस्त है, अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे, जिसने मुझे वेलकम भी किया। और पूरी टीम ऑफ मेंबर जो जितने भी रूममेट थे, इन लोगों ने सबसे पहले कुछ आमदीद अच्छे तरीके से किया और मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया। और उसके बाद फिर ये 4 माह का जो प्रोसेस है विदाउट जॉबलेस, ये मेरा अच्छा वेलकम किया गया, मुझे अच्छा कोऑपरेट किया जी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जो आपने सवाल किया है। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट पे आया, वो 18 सितंबर की बात है, और 26 को मेरी वालदा की डेथ हो गई। ये प्रदेश की एक सबसे पहले, वो दिल मोहम्मद भाई, सबसे पहले जब वालदा की डेथ हुई उसका जो उस गम में मैं शरीक ना हुआ, तो वो मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। और फिर मैंने वो दिन गुजारे, और इसी तरह जो भी भाई है, अल्लाह की ज़ात वो इसको इस ट्रेजेडी से महफूज रखे। आने वाला गम जो भी है, अल्लाह ताला हर को हर गम से महफूज फरमाए। सबसे पहले आप मेरा पाकिस्तान प्यारा मुल्क, पाकिस्तान जिंदाबाद, पहली बात तो ये है। मैं उस धरती पे पैदा हुआ हूँ और आप सब उस धरती से आए हुए हैं लोग, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं।
इंडिया से है वो उसको इंडिया से प्यार होगा, पाकिस्तानी है उसको पाकिस्तान से प्यार, चाइनीज है उसको चाइना से प्यार होगा। सबसे पहले जब हम अपनी हमारी औलाद होती है उसको सबसे पहले फोर्स ना करें, उनकी राय है। दूसरी बात है कि हम देखिए एक दूसरे की एक तरह कहते हैं ना देखा देखी, एक ऐसी कश्ती पे सवार ना हो जिस कश्ती का आपको पता ही नहीं है, इल्म ना हो। उसके बाद आप देखें आपकी डिग्री क्या है और दूसरे पर्सन की डिग्री क्या है, दूसरे पर्सन के पास हुनर कौन सा है, आपके पास हुनर कौन सा है, आपके मसाइल कौन से हैं, दूसरे के मसाइल कौन से हो सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात की ये होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ आया हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं जाके जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं मास्टर हूँ तो लोग हंसते हैं। ऐसा ही एक्सपीरियंस नहीं है ना, एक्सपीरियंस। अब मैं कहता हूँ कि मैं मास्टर हूँ, मैंने सेफ्टी में जाना है, वो मजाक करते हैं कि ये बड़ा सेफ्टी पर्सन आया यार, ये सेफ्टी के जॉब ढूंढता फिरता है, यहाँ तो लोग फिटरों को रख लें, दूसरे को रख लें तो बड़ी बात होती है। अच्छा, एक बात और है जी, जब हमें पता ही नहीं होता, हमारे जो सारी उम्र बच्चे घर गुजार देते हैं, उसको पहले उसको टेक्निकल कोई चीज का पता नहीं होता। टेक्निकल सबसे मेन इशू यही है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हमारे पाकिस्तान में नहीं प्रोवाइड की जा रही, टेक्निकल एजुकेशन नहीं होती। फिर इसके बाद जब हम इस मुल्क में आते हैं, रूल्स और रेगुलेशन इस मुल्क के हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। वो ये होता है कि एक बंदा 2-3 माह काम करता है जी, उसकी पे का मसला बन जाता है जी। आपने देखा होगा कि आपने अगर 2 माह काम किया तो 2 माह बाद आपको उसकी पे दी जाती है। ऐसा ही है। और इसके बाद फिर आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर वो अब मेरा 1 मंथ मैंने काम किया मेरे नहीं पैसे दिए, मेरे पास कोई लॉलेसनेस, इट इज अ लॉलेसनेस, कोई कानून नहीं है, क्योंकि पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और लोग जो करते हैं 2 साल के 1.5 साल करते हैं। तो सबसे पहले है कि हमारे मुल्क में बेहतर जो वसाइल हैं, थोड़े वसाइल हैं, उनको थोड़े इस्तेमाल के साथ उसको बरूए कार लाया जाए। उसके बाद बच्चे की उसकी पोजीशन, उसकी मेंटल कैपेसिटी को देखा जाए। किसी की देखा देखी, अब अगर कोई 2 लाख ला रहा है तो वो उसकी किस्मत, ये अल्लाह की तकसीम है। दिल मोहम्मद भाई, रिज़्क अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की तकसीम। जब हम रिज़्क, दिल मोहम्मद भाई, रिज़्क अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की तकसीम। जब हम रिज़्क कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रिज़्क को पकड़ने के लिए हमारी खुशियां जो हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं, बहुत पीछे रह जाती हैं। कितनी प्यारी बात की है, बहुत प्यारी ऐसी बात। वो इसलिए कि मैं ये प्यारी नहीं कहता हूँ, ये इंसान का जब मेंटल कैपेसिटी उसको बता रही होती है कि आप किस चीज में खुश हैं। आप सारी अपने घर की थोड़े से पैसों के साथ अगर आपकी खुशी महफूज हैं तो आप ठीक है, उसके साथ रहें, आप उसके साथ रहें। मेरा उन पाकिस्तानी, मेरा उन जो भी फॉरेन कंट्रीज के लोग जो बाहर सिर्फ पैसा कमाने की गरज से अपनी औलाद को कंपेल्ड करते हैं, कंपेल्ड इस बात पे वो कमा के ला रहा है, तुम नखट्टू हो, तुम ये हो, तुम वो हो, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि जहां मैं हूं ये अल्लाह का शुक्र है, जितना मुझे दिया गया है मैं इसी वसाइल में रहते हुए कोशिश करूं। वसाइल हैं जितने, अगर आप उस पे खुश हैं तो खुश रहें, ज्यादा नहीं करें, ज्यादा नहीं। अब मेरे मुल्क की मैं बात करूं तो मेरे मुल्क में एक फक्की बेचने वाला भी बस में फक्की बेच के 200-300 लेके घर चला जाएगा। जब वो इधर से इधर आ जाता है, दूसरे अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में, जी, उसके बाद फक्की का भी ऑप्शन नहीं है। हमने अभी अशफाक भाई से सारी सुनी है बातें उनकी। देखें जी, इनकी बातें सुन के हमने 2-3 चीजों का जो है वो खुलासा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन ही अराइव्ड इन सऊदी अरेबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ट्रेजेडी विद हिम, हिज मदर इज पास्ड अवे। So when his mother is passed away, that time no one can realize his pain, just accept him, because जब सबसे बड़ा जो परदेसियों का दुख होता है यही होता है कि हम किसी खुशी और गमी में शामिल नहीं हो सकते। खुशी तो चलो फिर भी बंदा जो है वो आगे पीछे करके थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन जो गमी होती है उसमें एक बंदा इधर हो, बाकी सारी फैमिली आपकी उधर हो, वो वाला जो होते हैं ना लम्हात, उनको गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक सेकंडली जो बात मैंने इसमें निकाली है वो ये है कि हम लोग पाकिस्तान में जो होते हैं, इधर वाले जो लोग हैं, इधर से जब पाकिस्तान जाते हैं, इधर से जो बंदे पाकिस्तान जाते हैं वो 2-4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए जाते हैं, और उन्होंने पीछे 1 साल काम किया होता है, पैसे जमा किए होते हैं। उधर जाके क्या करते हैं, नई बाइक ले ली, नई कार ले ली, अच्छा सूट पहन लिया,
वाइट कपड़े पहन के अच्छी क्या उसको बोलते हैं माया शाया लगवा के अच्छी गाड़ी पे बैठ के अच्छी एनक अच्छा लगाई dress हुई है, परफ्यूम लगाया हुआ है, अच्छा ड्रेसिंग करके जब दूसरे बंदे के सामने जाते हैं ना, वो सोचता है कि यार 2 साल पहले तो ये यहीं पे वो पुराने कपड़े पहन के घूमता था, अभी बाहर जाके इसको कैसा, ये कितने पैसे इसने कमा लिए कि जो आगे इधर ये मतलब ऐसी जिंदगी गुजार रहा है। तो इस चीज को देख के जो उधर वाले बंदे होते हैं ना, वो उससे मुतासर होते हैं और वो कहते हैं कि हमने भी उसी कुएं में गिरना है, सही है, जिस कुएं से ये आया है। तो बिहाइंड द सीन जो रियलिटी होती है वो उसको नहीं पता होती कि उस बंदे ने इधर आके कितनी मेहनत की है, कितना उसने इधर आके अपने आप को जो है वो अपनी जिंदगी को तबाह किया है। तबाह ही है ना, कि मतलब एक बंदा 4 महीने से आया है, 4 महीने से उसने कोई जॉब नहीं की, सिर्फ 20 दिन जॉब की है और उसकी भी उसको टाइम शीट नहीं मिली, उसका भी उसको काम नहीं मिला है, सही है। तो दूसरी बात ये हो गई कि हमें जब इधर से जाते हैं पाकिस्तान में, तो जो रियलिटी होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, वो हमें उधर के लोगों को बतानी चाहिए। क्यों कि जो उधर के लोग हैं वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। जब हम उनको ये वाली चीजें बताते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सोचते हैं कि उधर पता नहीं दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं, हमने उधर से उतार के पाकिस्तान भेज देने हैं, ये सोचते हैं। ये वाली रियलिटी बिल्कुल नहीं है भाई। इधर आके आपको मेहनत करनी पड़ती है, सुबह 4 बजे उठ के शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करनी है, उसके बाद खाना खुद बनाना है, कपड़े खुद धोने हैं, उसके बाद बर्तन खुद साफ करने हैं, सब कुछ खुद करना है, उसके बाद रात के 10 बजे आपने सोना है। ये चीज तीसरी चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाहर आना ही है, किसी भी वीजे पे आपने आना है, किसी भी गल्फ कंट्री में आपने जाना है, तो आपके पास टेक्निकल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप एकेडमिक एजुकेशन है आपके पास, इफ यू हैव एकेडमिक एजुकेशन, देन नोबडी विल एक्सेप्ट हियर with this education. You must have your technical education. Like Mr. Ashfaq, he doesn't have a technical education. He just have academic education. Okay. अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप इधर आके कामयाब नहीं हो सकते। आपको 1 से 2 साल लगेंगे, उनके बाद आप जाके कामयाब होंगे। पहले आपने क्या करना है, रिसोर्सेज लेने हैं, फिर आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस लेना है, फिर आपने क्या करना है, टेक्निकल एजुकेशन लेनी है। तो ये एक सारे प्रोसेस से जब आप गुजरेंगे तो आपका पैसे भी लगेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आप जो है इधर ज़लीलो ख्वार भी होंगे। क्यों कि ये सारे प्रोसेस आप पाकिस्तान में करके नहीं आए। हमारी जो पाकिस्तान की रियलिटी है, पाकिस्तान में जो हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सबसे बड़ी जो रियलिटी है वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे जो लिखा है वो पढ़ाते हैं। हमने कभी देखें, अगर हमारा कोई बच्चा है वो स्कूल में जाता है, उसने साइंस रखी हुई है, तो वो साइंस पे पढ़ाएंगे जो भी है A+B, जो भी है मैथ में पढ़ाएंगे A+B, जो भी है वो पढ़ाएंगे। कभी भी वो प्रैक्टिकल करके उसको चीज का कंफर्म नहीं करेंगे कि ये हम किधर यूज कर सकते हैं। इन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि फिजिक्स किधर यूज होती है, केमिस्ट्री किधर यूज होती है, बायो किधर यूज होती है, मैथ किधर यूज होता है। तो जो टेक्निकल एजुकेशन है ये बहुत जरूरी है। जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी न्यू कमर्स हैं जो पाकिस्तान से सऊदी अरब में आना चाह रहे हैं, फर्स्टली उनके लिए ये पैगाम है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं तो पाकिस्तान में अपना बिजनेस करें, अपना कारोबार करें, उधर ही कोई छोटी मोटी जॉब करें, बजाय इसके कि आप सऊदी अरब में आए, गल्फ में आए और आप अपने आप को जलीलो ख्वार करें। सेकेंडली, अगर आप आना ही चाह रहे हैं, सही है, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो इकामे की फीस है बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, थर्डली ये है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप इधर आकर सर्वाइव कर सकते हो, देन आप आ जाओ। थर्ड, अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन मींस कि आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री है, आप फैब्रिकेटर हैं, फैब्रिकेटर मींस कि आपको फैब्रिकेशन का पता है, मतलब आप पाइप फिटिंग कर रहे हैं, टैंक फैब्रिकेशन कर रहे हैं, रिबार फैब्रिकेशन कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं उसमें, तो फिर आए। क्योंकि जो टेक्निकल पर्सन्स हैं उनको हायर किया जाता है, दूसरे बंदे को हायर नहीं किया जाता, सही। अगर उसको हायर करेंगे, लेबर में हायर करेंगे, वो भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं और उसमें भी जो सैलरी होती है, जो पे होती है, वो बहुत कम होती है। तो मेनली ये 3-4 चीजें थी जो मैं इधर आपसे डिक्लेयर करना चाह रहा था, आपको आगाह करना चाह रहा था कि बजाय इसके कि आप किसी भी दूसरी कंट्री में आए, आगे अपने आप को जलीलो ख्वार करें, कोशिश करें कि आप अपने ही मुल्क में छोटा मोटा सेटअप लगा के आप उधर ही अपने आप को
جو ہے اپنے بزنس کو گرو کریں اور آپ ادھر ہی اسٹے کریں. دیکھیں جو زندگی ہم اپنی فیملی کے بغیر گزارتے ہیں باہر, صحیح ہے, وہ زندگی نہیں ہوتی. ہم اپنی فیملی کو زیادہ خوشی دینے کے لیے ایک بندہ آتا ہے سروائیو کرنے کے لیے, لیکن اس ایک بندے کے سروائیو کرنے کے پیچھے پوری فیملی بھی سروائیو کر رہی ہوتی ہے, اور جو ایک بندہ ہے وہ اپنی پوری زندگی ادھر تباہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اگر آنا ہے تو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں, اگر نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی اچھا سا بزنس کریں, کاروبار کریں اور اپنے بزنس کو گرو کریں. اوکے جی, شکریہ. آج کا ولاگ ادھر ہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتی ہیں نیکسٹ ولاگ میں.